हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं विष्णु शर्मा आपके अपने चैनल विष्णु ITBP पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले तो बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के दो टॉपिक के ऊपर। पहला ये आपको पता होगा 9 नवंबर 2025 को जो RWA पे मौका आया था वो कितना हार्ड आया था, उसके बारे में बात करेंगे। और जो मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको 15 क्वेश्चन के ट्रिक के साथ जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है भाई। उससे अगर आप उसको भी इतना कर लेते हैं और हर टॉपिक मतलब एक एक 15 क्वेश्चन है तो 15 टॉपिक वो कवर होंगे, ऐसे कर करके आप एग्जाम तक भी उनको अच्छे से कर लेंगे तो आपके 13 मार्क्स से लेकर 14 क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से हो जाएंगे मैथ में, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, मैंने 2023 में भी दिल्ली पुलिस दिया था जिसमें मेरे मार्क्स थे 74, ये रॉ मार्क्स थे। 2 मार्क्स का मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला, 76 हो गए, पर मैं रनिंग में फेल हो गया था, इसलिए भाई वो कहानी अधूरी रह गई, जिसको शायद 2025 में पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। अभी मैं रिसेंटली ITBP में सिलेक्टेड हूँ और मेरा एक और रिजल्ट आ गया है CPO 2024 के थ्रू, मैं सब इंस्पेक्टर बना हूँ CRPF में, ठीक है भाई। तो आगे स्टार्ट करते हैं। और जो भी भाई नया जुड़ा हुआ हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ मिलेंगी सबसे अच्छी टिप्स, जेन्युइन गाइडेंस जो एक एस्पिरेंट को चाहिए होती हैं जब वो अपनी तैयारी कर रहा होता है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संडे के मॉक की, ठीक है। मेरे संडे के मॉक में आए थे 59.75, जो कि बहुत हार्ड मॉक मुझे भी लगा भाई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे पास पूरा सॉल्व करने में, मतलब मैं हर बार ऐसा करता था कि एग्जाम को एक बार पूरा करने का दोबारा देखता था मॉक को, पर अब की बार मुझे टाइम ही नहीं मिला कि इतना हार्ड था, इतना लेंथी था। तो उसमें भाई क्या क्या चीज़ें थी कि कौन कौन, एक तो बस एक कंप्यूटर था, वो स्टेटमेंट वाइज जरूर था पर वो ईजी था। तो ये मेरे आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेक्शन वाइज मार्क्स आए थे, ठीक है भाई। मैथ में इतने थे, रीजनिंग में मेरे इतने मार्क्स थे, GS में इतने और कंप्यूटर में इतने, तो ओवरऑल बने थे 59.75। तो इसमें भाई जिस भी भाई के कम मार्क्स आए, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ऐसा पेपर नहीं आएगा, ऐसा पेपर सच में नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो 12th लेवल का है, उसमें भी इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आ सकते। मान सकता हूँ कि GS थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो वो तो सबके लिए ही होगी, तो उसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जिस भी भाई के कम स्कोर हो गया हो वो ये ना सोचे कि भाई ये नहीं होगा, कंटिन्यू करता रहे पढ़ाई, सिलेक्शन पक्का होगा, बस आपको मेहनत की जरूरत है, ठीक है भाई। इसके अलावा अब स्टार्ट करते हैं कि जो 15 क्वेश्चन थे बहुत अच्छी ट्रिक के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहना। और कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में जरूर सजेस्ट कर देना, मैं अगली बार और इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ पहले कि एक नितिन है जिसने 19% जो अपनी सेविंग था, जो भी उसके पास मनी है उसमें से 19% को उसने एक ओल्ड एज होम में दे दिया, 19% को ऑर्फनेज में दिया और 19% को दे दिया अपने इंस्टीट्यूशन में मेडिकल हेल्प के लिए, ठीक है। उसके बाद जो उसके पास पैसा बचा वो बचा 12,900। अब इसको ही कर लेते हैं, मतलब कि उसने 19%, 19% और 19% 3 जगह डोनेट किया, टोटल हो गया 57%। इसका मतलब उसने 57% पैसा दे दिया, तो उसके पास जो पैसा बचा वो हुआ 43%, जो कि हमें दिया हुआ है बराबर किसके हुआ, 12,900 के, ठीक है। अगर हम इससे पूरा निकालना चाहें तो ये निकल जाएगा हमारे पास टोटल जो आएगा, ठीक है। तो इससे आप करेंगे इसे सॉल्व, तो ये गया 300 आया, तो मतलब टोटल जो आया उसके पास 30,000 रुपये आया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन और है, जो ये 30,000 रुपये आया 80% ऑफ नितिन की सैलरी है, जो उसने अमाउंट जो है अपने खाते में जमा किया। उसने बोला जो डिपॉजिट उसने जमा किया था पैसा वो 80% है, मतलब कि ये जो है ये उसकी सैलरी का 80% है। तो इसका मतलब पूरी सैलरी किसकी कितनी हुई उसकी, आप इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा, टोटल काट के आप इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल आंसर आएगा 37500। यही आपका आंसर है भाई, इससे नीचे इसका और भी कोई तरीका नहीं है। तो भाई ये इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, ठीक है भाई। फिर आगे चल इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या है, 3 पार्टनर है जिनके उन्होंने टोटल जो पैसा मिलाया वो 36,000 रुपये मिलाया, ठीक है। फिर वो बाद में बताता है जो उनको पैसा मिलाने के बाद साल के बाद उनको जो प्रॉफिट होता है वो इतने इतने रुपए का होता है। इससे आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं आगे के लिए भी। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब कि जो आपने पैसा मिलाया इनटू जितने समय के लिए मिलाया वो बराबर होगा प्रॉफिट के। एक और फॉर्मूला दूसरी चीज ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वो हमेशा बराबर होगा प्रॉफिट के रेशियो के, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट दिया हुआ कितना, 26,000 रुपये, 20,800 और तीसरा रेशियो है 31,200, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगी
इसको कलर चेंज कर लेते हैं, 2 जीरो कट जाएंगी। फिर हमारे पास इनको काटेंगे तो ये आपका 13 से सारे नंबर कट रहे हैं, तो 20 बार में ये कटेगा, ये कट जाएगा आपका 16 बार में और ये कट जाएगा 24 बार में। ठीक है, फिर दोबारा कटेंगे तो ये कट रहा है 5 बार में, ये कट रहा है 4 बार में और ये कट गया 6 बार में। तो इसका मतलब ये जो रेशियो आया प्रॉफिट का आया, क्योंकि हमने प्रॉफिट से निकाला। और मैंने आपको बताया कि जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा। मतलब कि टोटल गए 6 4 10 5 15, ये जो बराबर हो जाएगा कितना, जितना उनके पास टोटल पैसा उन्होंने लगाया था 36,000 के। ठीक है, हमसे अब पूछा क्या है कि टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए और सी का, ए और सी का अमाउंट पता करना है। तो ए ने लगाया था 5 और सी ने लगाया था 6, 6 5 11। यहाँ से आपको एक चीज बेस्ट ट्रिक जो है वो समझाता हूँ कि जब भी 11 का मल्टीपल आ जाए, बिना सॉल्व करे सबसे पहले पहुंच जाओ ऑप्शंस पे। आप सॉल्व कर लो, 11 से ये नहीं कटेगा, 11 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, सिर्फ एक ही आंसर है जो 11 से कटेगा और यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, ये इसका तरीका है। जब भी 11 का मल्टीपल दिख जाए हमेशा पहुंच जाओ ऑप्शंस के पास। ठीक है भाई, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है हमसे, एक एवरेज दिया हुआ है हमारे पास 10 नंबर है जिनका एवरेज है पूरा ये रहा। ठीक है, उनमें से पहले 3 का एवरेज इतना और अगले 4 का इतना है। ठीक है भाई, तो इसको धीरे सीधा लिख देते हैं, 56.5 इंटू 10 मतलब कि 565 टोटल उनका सम आने वाला है। ठीक है, और शुरू के 3 का आने वाला है, शुरू के 3 है 150 और उसके बाद 4 हैं जो कि 6 हैं, ये हो गए 240। ठीक है, इस पूरे को जोड़ोगे आंसर आ गया 390। ठीक है, इनका कितने नंबर जोड़े, 4 और 3 7, हम पे नंबर बचे कितने, टोटल 10 थे, 7 नंबर पर आ गया तो 3, हमसे तीनों का आगे पूछा हुआ, ये रही इसकी स्टेटमेंट। तो 7 जो नंबर है उनका सम कितना होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 565 में से, 565 में से अगर आप 390 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 175। ठीक है, यही है आपके 8वां 9वां और 10वें नंबर का सम। अब कंडीशन क्या दी हुई है, यहाँ से आपकी कंडीशन चालू होती है। 8वां जो नंबर होगा वो 10 कम है 9 से और 6 कम है 10 से, तो 8वें नंबर को आप मान लो x। ठीक है, 8वां नंबर को आपने x माना तो ये कम कितना हो गया, 9 से कम है 10 गुना, तो मतलब इसे हम ये लिख सकते हैं, और इससे 6 कम है तो इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3x + 16 = 175। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आएगी x की 3x = 159, काटोगे x की वैल्यू आ गई 5 3 15 और 3 3 9, x की वैल्यू आ गई 53। समझ आ गया आपको। और आपसे क्या पूछा, x क्या था 8 नंबर, और आपसे ऑप्शन भी 53 ही पूछा है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं इस पर, इसमें क्या पूछा है, एक कोई फेंसिंग है, फेंस। अब इसमें आप क्वेश्चन समझ लो, फेंसिंग का मतलब क्या होता है, एक सर्कुलर फील्ड, कोई ये फील्ड है। ठीक है भाई, इस पर उनका कहना यह है कि इस पर एक फेंसिंग हो रही है, ये हो रही फेंसिंग, कुछ भी मान लो फेंसिंग, मतलब लकड़ी लगा दी या फिर जो लोहे के जाल वगैरह है वो होती है। फेंसिंग किस चीज़ पे हुई आप देखो, इसके पैरामीटर पे, इस एरिया को, किसी भी चीज़ के एरिया को ही तो पैरामीटर कहते हैं। तो मतलब कि हमें ये जो चीज़ दी हुई है ये पैरामीटर से रिलेटेड दी है। जब भी आपको फेंसिंग दी जाए या कुछ भी दिया जाए तो समझ लेना पैरामीटर से पूछा जा रहा है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 2πr बराबर हो जाएगा किसके, 7425 ये क्यों लिखा हमने, आप इसको समझ लो। उसका कहना है कि 1.5 फुट पे 13.5 रुपये लेता है वो। ठीक है, और टोटल पैसे लिए इतने, तो मतलब कि हमें ये अब यहाँ से हमें 1 फुट पता लग जाएगा ना, टोटल फुट कितना था जिस पे उसने इतने रुपए लिए। तो यहाँ से 1 फुट निकल के आएगा हमारे पास कट के, ये देखो यहीं से नीचे से दिख गया 15 से कट रहा होगा। तो आप इसे अगर 15 से काटोगे तो आंसर आएगा आपका, आप इसे अगर 15 से काटोगे तो आंसर आएगा, आप काट लेना भाई से, सॉल्व आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। तो ये कट फिट के आएगा 550, जो कि बराबर हो जाएगा 2 × 22/7 × r। ठीक है, इसमें भी आपको मैं दिखाऊंगा कि 11 वाली ट्रिक काम कर रही है या नहीं, आपको बस एंड तक वेट करना है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको आप काट पीट कर लो, 2 से ये गया 50 से, ये 2 बार से दोबारा 25 बार, तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 25 × 7/2। ठीक है, अब आ जाओ, हमसे क्या पूछा है, आपको बताना है क्षेत्रफल, बताना है उसका। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई और r², मतलब 2 बार r को लिखना है, तो इसको मैं सीधा सीधा 2 बार लिख दूं स्क्वायर करने की जगह। ठीक है भाई, तो
ये कट गया 7 से 7, 2 से एक बार में ये कटेगा, 25 का 25, 625 इंटू 77/2। ठीक है भाई, आप इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा 24062.5। ठीक है, ये आंसर एक तरीका। अब आते हैं ट्रिक, सबसे बढ़िया। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपको 22 दिख जाए या 11 का मल्टीपल दिख जाए, अब हमने कैसे पता किया कि 11 का मल्टीपल ऊपर आएगा। फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब होता है, खोलेंगे तो 22/7 इंटू, दूसरे कलर में दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर को खोलेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 22 इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि ऊपर 11 का मल्टीपल है। तो सीधा पकड़ लो, 11 को आप डिवाइड करके देखो, 11 से सिर्फ एक यही नंबर है जो जाएगा। कैसे, 11 दूनी 22 होता है, 20 जाएगा, फिर 11 जाएगा, 9 बचेगा, 96 हो गया, 96 कट जाएगा, 88 कटेगा, फिर 82 हुआ, 82 का मतलब 77, और लास्ट में बचेगा 5। ये 11 से पूरा कट रहा है। तो ये तरीका हो गया 11 के मल्टीपल से, सबसे बेस्ट मेथड है भाई। बस ये जरूर चेक करना, ऐसा नहीं खाली एक ही चेक, कभी कभार ऐसा होता है कि 2 हो गए, तो उसमें आपको फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत कम ही चांस होंगे। और दिल्ली पुलिस में पक्का है कि एक ही ऑप्शन मिलेगा, मुश्किल से 1-2 आ सकते हैं अगर ज़्यादा हार्ड बना दिया जाए, वरना दिल्ली पुलिस में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपके पास 8 वुमेन 6 बॉयज़ और 4 मैन है। ठीक है भाई, 8 वुमेन 6 बॉयज़ और 4 मैन है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 मैन। उसने क्या ये बता दिया कि ये दोनों इक्वल काम करते हैं, मतलब कि 8 मैन जो हैं वो बराबर हैं 6 बॉयज़ के और 4 मैन के। ये यहाँ पे भाई वुमेन होना था, 8 वुमेन। ठीक है भाई, इसको आपको रेशियो निकालने का मेथड क्या है, ये रेशियो में नहीं आया। रेशियो का मतलब ऐसे निकलेगा, 1/8 कर दो इसे 1/6 कर दो, इसे 1/4 कर दो। ठीक है, फिर इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम आएगा इसका 24, ये 3 बार में, ये आएगा 4 बार में, और ये आएगा 6 बार में। ठीक है, अब इसमें से ये आएगा आपका, ये आया आपका असली रेशियो। क्या है आपका रेशियो, ये जो चीज निकल गया ये रेशियो, नीचे वाले को भूल जाओ, इसे हटा दो। अब आपके पास वुमेन का रेशियो आ गया, बॉय का रेशियो आ गया, और मैन का रेशियो आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। उसने कहा 12 दिन में वो कितने बॉयज़, 15 बॉयज़ मिल गए। ठीक है, 15 बॉयज़ हैं और एक बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो मतलब कि 15 चौक 60 प्लस दूसरी तरफ क्या दिया, 5 मैन। 5 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो 6 पंजे 30। ठीक है, तो टोटल काम निकल के आएगा 12 × 90। ये आपको टोटल काम है। इस टोटल काम को कितने लोगों से कराना है, 3 मैन 4 वुमेन और 6 बॉय से कराना है। तो 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी, 6 3 18, ब्रैकेट में लिखते हैं मैन की एफिशिएंसी, 4 वुमेन है और एक वुमेन की एफिशिएंसी 3 है, तो 4 3 12। उसके अलावा 6 बॉयज़ हैं, एक बॉयज़ की एफिशिएंसी 4 है, तो ये आ गया 24। तो 8 12 30 और 54, तो ये टोटल आएगा 12 × 90/54। 9 से कट जाएगा 6 बार में, 10 बार में, और ये कट गया 2 बार में। टोटल आंसर आया 20। ठीक है भाई, एकदम शॉर्ट तरीका, सबसे तेज, इससे बढ़िया कुछ नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं इस पे। तो इसमें हमें क्या समझाया भाई, कोई बेला है जिसका नाम है, उसने एक पेंटिंग को बेचा 1450 में, कितने से, 10% का प्रॉफिट देके। ठीक है, जिसकी वॉर थी बेला को, जो वो मिली थी वो 14,500 में मिली थी, 1450 में मिली थी, और उसने 10% प्रॉफिट में बेचा, मतलब कि 1450। सीधा प्रॉफिट दो भाई, 11/10। ठीक है, आगे ट्रेडी ने उसको बेनी को सेल कर दिया, बेनी को सेल कर दिया 9/10 में बेचा, इतने में लॉस में बेचा, तो ये आएगा। तो इससे फाइनल वैल्यू से आप काटोगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, इसे सॉल्व करके आएगा आंसर 1435.5। ये आएगा आपका आंसर। मतलब इतने की किसको पड़ी, बेनी को पड़ी है इतने रुपए की। अब आगे सवाल कहता है, बेनी अगर पेंटिंग को सीधा बेला से ले ले सेम प्राइस पे, मतलब बेला से इतने प्राइस पे सीधा खरीदे, तो बेला ने को, तो फिर बेला को प्रॉफिट होगा या लॉस। तो बेला ये है और बेनी ये है, तो इसमें फ़र्क कितने का आ गया, तो ये फ़र्क आ गया आपका 14.45, और बेला से पूछा है तो नीचे बेला का आएगा × 100। ठीक है भाई, इसको आपको दिख ही रहा होगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे 1 0 और बढ़ जाएगी, इस पॉइंट को हटाएंगे, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। 1% का लॉस। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि 1450 की आप चीज़ 1435.5 में बेची थी, इसलिए आंसर 1% लॉस हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें है
आपके पास 3 कंटेनर थे, ऊपर लिखा हुआ है एक दुकानदार के पास 3 विभिन्न गुणवत्ता वाला दूध है, ठीक है। तो जिसमें पहले में है 621 लीटर, दूसरे में 644 और तीसरे में 690, ठीक है। उसने ये बोला है कि इसमें से मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बोतल बतानी है। एक बोतल है इनमें से, जो एक कोई भी बोतल है एक्स जिसका लीटर है, इन तीनों में से उस बोतलों को भरना है, नंबर ऑफ बोतल्स को। और उसने ये कहा है कि बिल्कुल बचना नहीं चाहिए किसी में भी दूध, इसमें भी दूध नहीं बचना चाहिए, ये भी पूरी बोतल भर जानी चाहिए, ऐसी बोतल का साइज लेना है, इसमें भी पूरी भर जाए ये भी और ये भी पूरी चली जाए। तो सबसे बढ़िया तरीका है इसका, आपको निकालना है HCF निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, इन दोनों का डिफरेंस 644 से 621 डिफरेंस आएगा 23 का, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी देख लो एक बार डिफरेंस, 690 से 644 डिफरेंस आया 46, मतलब कि ये इसका दुगुना है, तो इसका HCF 23 आएगा, ठीक है भाई। ये आपके HCF निकालने के अलग तरीके हो सकते हैं, पर सबसे शॉर्ट तरीका और सबसे धांसू तरीका यही है HCF निकालने का जल्दी, बस आपको उनका गैप देख लेना है, ठीक है। 23 इसका HCF होने वाला है। अब ये देखो 621/23, 644/23 और 690/23, इसका मतलब क्या है कि जो साइज जो हमने x माना था वो 23 हो गया, 23 है साइज उस बोतल का। तो ये कितनी बार में ये बोतलें चली जाएंगी, अब आपको ये देखना है कि कितनी बोतलें इसमें से निकल सकते हैं, ठीक है भाई। तो पहली बोतल को अगर हम काटें तो आंसर आ रहा है 27 बोतलें निकल सकती हैं ऐसी, जो 23 साइज की होंगी, 23 लीटर समझ लो, कुछ भी समझ लो। इससे 28 निकलेंगे, इससे 30 निकलेंगे, टोटल आंसर कितना 85 आया। आपसे पूछा गया है टोटल कितनी बोतलें होंगी, यही आंसर है 85, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, इसमें क्या कहा है कि एक वॉच सेलर है जिसने अपनी वॉच को इतने रुपए में बेचा जिसमें उसने 2 डिस्काउंट दिए। तो इसको निकालने का तरीका 4784, ठीक है। डिस्काउंट वो दे चुका है इस पर, तो हमको क्या करना है, नीचे वाले प्राइस से ऊपर जाना है। तो हमेशा जैसे कि 10% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट कैसे लिखा जाएगा 1/10 और दूसरा लिखा जाएगा 1/20%, यही होता है। मतलब 10 की चीज़ 1 कम करके उसने 9 में बेची और ये बेची उसने 4 में, तो जो ये बेची ये नीचे आएगा ऊपर और ये ऐसे। मुझे लगता है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, और नहीं समझ आ रही हैं मतलब अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो थोड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है भाई। ये आंसर आया। अब ये इन दोनों से इसको काटिए, ठीक है। तो अगर आप 9 बार से काटते हैं, सबसे पहले 9 से काटते हैं, तो 9 से इसे काटेंगे तो आंसर आएगा आपका 24976। भाई आपको सॉल्व खुद करना पड़ेगा ये। फिर 4 से काटेंगे तो आप आंसर आएगा 6244, ठीक है। 6244 आंसर आया, ठीक है भाई। अब इसको देखते हैं, अब ये जो बचा है इसका मल्टीपल कर दो, 644 × 10 × 5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप पूरे को तो आंसर आएगा 313200, यही आंसर आपका सॉल्व हो गया, ठीक है भाई। इसके अलावा आगे चलते हैं, ये आपके डायमेंशन वाले क्वेश्चन से आया। तो इसमें क्या 3 साइड है रेक्टेंगल की, जो कि लेंथ रेशियो ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है हमें, जो दिया है 3 × 2, मतलब कि 3x 2x मान लो उसे। पैरामीटर है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला 2 × L + B = जो भी दिया है, मतलब कि 600। L + B की वैल्यू हमें पता है 3x + 2x = 600। इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से ये 300 तो ऐसे ही आ गया, और 5 से कटेगा तो x की वैल्यू 60 आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसने कहा कि अब यहाँ से हमें रेशियो पता लग जाएगा इनका रेशियो क्या है। ये हो गई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 180 और इसकी वैल्यू आ गई 120। ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, साइज पता लग गया प्रॉपर। फिर इसने क्या कहा हुआ है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो है 6 गुना है आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा 180 × 120, उसका भी 6 गुना क्या है, यही फॉर्मूला होता है आपके स्क्वायर एरिया निकालने का स्क्वायर का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो a की वैल्यू √6 × 180 × 120। अब ये सबके अपने अपने अलग तरीके हैं। मुझे दिखा कि मैं इसे तोड़ के 36 बना सकता हूँ, मतलब कि 3 × अगर 2 कर दूंगा तो 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36 और 3 को 12 से करूँगा तो 360, मतलब कि 2 बार 360 आ गया,
क्योंकि मुझे 360 इसलिए बनाया क्योंकि 360 मुझे पता है 6 का स्क्वायर होता है। 0 0 2 अलग होंगे तो 100 होगा, तो मतलब 10 निकलेगा अंडर रूट अगर हटेगा, और 36 36 अलग होगा तो 1 36 बनेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आई 360। ठीक है, हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। पैरामीटर मतलब कि पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4a, तो इसका 4 गुना और करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1440। यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके लिए आपको ट्रिक, पहले इसको आपको ट्रिक समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद वैसे सॉल्व करेंगे। आपकी ट्रिक ये है कि ये पकड़ो, पहले 5 इधर लिखो, 12 को इधर लिखना है। ठीक है, अब ये स्पीड में लिखी है तो जो इसके बीच में आएगा वो भी स्पीड फॉर्म में आएगा। स्पीड फॉर्म कब बनेगी, किलोमीटर बाई हावर, यही आ गया स्पीड का फॉर्मूला। तो इसे बीच में लिखना है क्योंकि ये एवरेज वाला, जो दोनों का एवरेज आएगा वो हमेशा बीच में ही लिखना है आपको। ठीक है भाई, जो भी दोनों का एवरेज आएगा वो आपको बीच में लिखना है। इसे हटा देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद अब ये देखो थोड़ा उस फॉर्म में आ गया, सॉल्व करने में दिक्कत होगी, तो आप इसको इजी बना लो। कैसे इजी बनाया, आपको बस ये नहीं वाला हटाना। तो अगर 8 से मैं इसे इंटू कर दूंगा तो ये हट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपको नीचे बचेगा। यहाँ भी तो अगर यहाँ इंटू किया है तो उतना ही इंटू दोनों साइड आपको करना पड़ेगा। तो ये 40 आएगा और ये 12 8 96 आएगा। ठीक है, और ये 75 आया 8 से 8 कटने के बाद। इसमें जो रेशियो आया ये आया 35, और ये जो रेशियो आया ये आएगा 21। इसका और रेशियो बनेगा तो ये बन जाएगा 7 21 और 7 5 35। अब ये है खेल सारा, इस रेशियो को समझना है आपको। हमें जो दिया हुआ था किलोमीटर पर आवर, हमेशा ये जो रेशियो आएगा ये हमेशा ही नीचे वाली चीज़ आएगी जो भी दिया हो। जैसे कि कोई चीज़ है इतने रुपए की इतनी केजी है, हम ऐसे ही लिखते हैं किसी चीज़ को। अगर कोई सी माल की बात करूं तो हमेशा ये रेशियो, अगर ये रुपीज़ केजी में सॉल्व करता मैं इस चीज़ को, तो ये नीचे आता है, ये केजी फॉर्म में आता। तो हमारे पास कितना पता लग गया, हमें आवर पता लग गया कि रेशियो इतना है। रेशियो और टोटल आवर हमें पता है 8 ही है, तो मतलब कि एक्स की वैल्यू 1 आई, तो मतलब 3 घंटे लगेंगे। जो ये 5 किलोमीटर वाला था इसने 3 घंटे चाल चली और इसने चला 5 घंटे तक, तो मतलब कि 3 घंटे चला 5 की स्पीड से, तो आंसर कितना हो गया 15 आंसर हो गया। ये सबसे इजी मेथड है भाई इसको सॉल्व करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, कोई पैसा है जिसे सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है जो कि 3 गुना हो जाता है 15 साल में। मतलब कि कोई एक चीज़ है, 1 रुपये के 3 रुपये हो जाते हैं, मतलब कि 2 रुपये की ब्याज मिलेगी कितने समय में, 15 साल में। उसने दूसरी कंडीशन दी है कि कोई वही चीज़ 1 रुपये मान के चलो वो 13 गुना हो जाता है, मतलब कि 13 गुना हो गया तो ब्याज कितनी मिली 12। तो उसने पूछा कितने साल में हो जाएगा। इसका सिंपल सा तरीका है, 2 गुना कितने साल में, 15 साल में। ठीक है, 2/15, मतलब कि 2 को नीचे ले आओ, इतना हो गया 1 साल में। मतलब 1 रुपया कितने साल में, इतने साल में हो जाएगा 7.5 साल, 7.5। ठीक है, इंटू कर दो, कितना हमें कितना चाहिए 12 गुना बढ़ाना है, तो इसमें 12 गुना इंटू कर दो। 12 से 6 गया 6, 15 6 90। ये सीधी सीधी ट्रक है भाई, कोई एक्स नहीं मानना, कुछ नहीं मानना है इसमें, ना कोई फॉर्मूला लगाना है आपको उसका, उससे सीधा सॉल्व हो जाएगा यही तरीका। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोई सरफेस एरिया। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि 11 वाला सब जगह नहीं लगता, वो समझाऊँ, क्योंकि ये भी 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 का मल्टीपल है, और दोनों में लास्ट में 8 है, तो यूनिट डिजिट भी काम नहीं करेगी मल्टीपल। इसे आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई r प्लस l। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। 2 नहीं होता भाई, सॉरी, इसमें आप 2 को हटा लो, बाहर कर देते हैं। फॉर्मूला होता है पाई r प्लस l, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, पाई की वैल्यू 22/7 है और r की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है सीधी सीधी 28, r की वैल्यू 28। अब हमारे पास l नहीं है, ये जो है ये h है, वो मैं समझाता हूँ कैसे। एक ट्रायंगल बनता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। तो रेडियस हमें दी हुई थी 28, हाइट दी हुई है 45। ये जो l है ये वाली साइड है, तो ये एक ट्रिपलेट होता है, आपको याद होना चाहिए। ये ट्रिपलेट से ही होगा या फिर आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ट्रिपलेट आपको याद नहीं है। तो ये 53 साइड होती है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है, 28 45 53 का। तो इसकी वैल्यू 53 आ गई। ठीक है, इसे यहाँ काट लो 4 से, मतलब कि 88, और इसे जोड़ोगे 1 ये हो गया, 5 2 7 81। इसको सॉल्व करोगे। अब इसको भी जल्दी करने का तरीका देखो, आपको समझाता हूँ मैं। 8 8
6400। अगर मैं इनको भूल जाऊँ, ये 80 होते तो 6400 होते, तो इसका मतलब 6400 से ज़्यादा आएगी वैल्यू। तो ये तो वहाँ वैसे भी ख़त्म थे, 11 के मल्टीपल भी नहीं थे। अब बचा ये और ये। अब अगर मैं इसको 86 का मतलब अगर 90 × 90 भी मैं करता हूँ, ये आपको खुद दिमाग से करना है तेज। 9 9 जा 81, मतलब सिर्फ 8100 ही आ रही है, मतलब कि ये भी नहीं हो सकता। तो फिर आप पे क्या बचा, एक ही आंसर बचा 7128, जो कि 6400 से ज़्यादा और 8100 से कम है। तो यही आंसर है, ये है पूरा सॉल्व ना करने का तरीका। ठीक है भाई। फिर ये रहा क्वेश्चन। इसमें क्या है, किशन है जिसके पास एक बिल थी जो 52,500 रुपये है। उसने अपने 2 बेटों में इस पैसे को बांटा। ठीक है, इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ये जब भी क्वेश्चन आए, इसमें एक क्वेश्चन हमेशा यही रहेगा कि जो ये फ़र्क आएगा ना इन दोनों में उम्र में, ये हमेशा या तो 1 साल या 2 साल ही आएगा मुश्किल से। अभी तक जितने भी ये पैटर्न, पुराना पैटर्न है, हमेशा 1-2 साल का ही आता है। तो इसमें आपको पकड़ना है इंटरेस्ट कितना रुपये का लग रहा है। 10% का इंटरेस्ट, मतलब कि हम कैसे लिखते हैं, कोई 10 की चीज़ कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, यही होता है। तो मैं लिख ऐसे भी सकता हूँ, 10 की चीज़ कितनी हो गई, 11। अब यही एक्स और वाई है, सीधे सीधे पता लग गए। यही आपको सॉल्व करना ही नहीं है, आगे का देखो अब काम भी करेगी ट्रिक सीधी सीधी। आप कोई भी क्वेश्चन में लगा के देख लेना इस चीज़ को, ना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, यही आंसर निकलेगा। 10/11 हो गई। अब हमें ये पता करना है कि कौन से सन पे 11 है और कौन से सन पे 10 है। अब एक चीज़ को समझो, 18 से 21 गए मतलब कि 3 साल, 19 से 21 गए 2 साल। इसने क्या कहा कि इसे 3 साल में और इसे 2 साल में बराबर पैसा मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 साल वाले को पैसा ज़्यादा मिला होगा, जब तो वो 2 साल वाले को पैसा ज़्यादा मिला, जब तो कम सालों में वो बराबर पहुंच पाया। और इसको पैसा कम मिला पर उम्र मतलब साल ज़्यादा मिली, तो इसलिए पैसा बराबर हुआ। तो ये ज़्यादा वाला जो होगा ये वो होगा जिसकी उम्र कम रही होगी, मतलब कि दूसरा वाला सन यही है। ठीक है, तो किसी भी सन को मान लो सन 1, सन 2। ठीक है, तो मतलब इसमें से देखा जाए तो बड़ा सन कौन है, 19 साल वाला। 19 साल वाला कौन है, ये है बड़ा वाला सन, ये एल्डर सन है और ये छोटा सन है। इसका टोटल कितना हो गया, 21। ठीक है, जो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 52500। हमसे पूछी किसकी है, छोटे वाले सन की। छोटा वाला सन कौन होगा, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, जिसकी उम्र में गैप ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। क्यों, क्योंकि उम्र में तो गैप ज़्यादा है पर इसको पैसा कम मिला है, तो कम वाला ही छोटा सन होगा। उम्र ज़्यादा है क्योंकि 18 साल का ही था, तो छोटा सन यही हुआ। इसको काटोगे तो 21 दूनी 42, 105, 21 पंजे 2500। ये आंसर आया आपका 25,000। यही आपका आंसर है, सीधा सीधा। दूसरे वाले को कितना मिल गया होगा, साफ साफ दिख रहा है 27,500 दूसरे को मिला होता, जो भी आपसे पूछा जाए। ठीक है भाई, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, इससे शॉर्ट कोई भी ट्रिक नहीं है। अब आप कहो कि इस क्वेश्चन को अगर वैसे करना हो कि समझना हो तो कैसे किया जाएगा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। वो भी इजी है, मतलब इतना टाइम नहीं है पर थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें, बस इसलिए। ठीक है, तो भाई इसमें देखो, इस क्वेश्चन को भी साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं तरीके से। आपको फॉर्मूला पता ही होगा, P × 1/R/100 = अपॉन n। ये फॉर्मूला होता है, ये प्रिंसिपल है, कितना पैसा लगाया ये रेट है। इससे पैसा निकलता है आपको ब्याज प्लस मतलब टोटल ब्याज मिला के और जो प्रिंसिपल था उसको मिला के कितने रुपया। ये फॉर्मूला होता है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट में। बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है भाई, जैसे आप शुरुआत करोगे तो इसी फॉर्मूले से करोगे। ठीक है, तो अब हमें क्या कहा गया, हमने एक सन को मान लेते हैं x, एक को मान लेते हैं y पैसा। तो x पैसा से जो भी उसने साफ कहा कि इक्वल अमाउंट, दोनों को जो अमाउंट मिला मतलब कि ये जो है दोनों का बराबर आएगा। तो x रुपये 1/R/100। R की वैल्यू कितनी है, 10/100 अपॉन साल कितने, पहले वाले को 3 साल और दूसरे वाले को y × 1/10/100 × 2/2। यही है। अब इससे सॉल्व करो, इसे x/y यहाँ आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/10 हो जाएगा, ये तो 11/10 हो जाएगा। 1/10 हो गया है ना, तो फिर 10 × 10 और 11/10। इसको और थोड़ा खोल के करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका x जो हो गया ये बन जाएगा 11/10 = 3 और ये हो जाएगा y × 11/10/2। ठीक है, y को यहाँ ले आओ और x को और इस वाली भी डिजिट को यहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 11/10⁻² अपॉन 11/10⁻3। यही हो गया।
इसको और सॉल्व कर लो तो ये आंसर आएगा 11/10 माइनस का 1, क्योंकि इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये होता है 2 - 3, तो मतलब माइनस का 1 आया। माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अपोजिट कर देंगे तो माइनस हट जाएगा। तो आपको समझ आ गया, एक्स जो है वो 10 है और वाई की वैल्यू 10 है। यही आपको बस ये पूरा जो इतना बड़ा राम कथा है आपकी ट्रिक से, ये पूरी राम कथा आपकी बच जाएगी। सिर्फ आपको 10/11 पता लगेगा डायरेक्ट, ठीक है। ये आपको मैं बता दिया कि 11 किसे लेना है और 10 किसे लेना है। 10 लिया जाएगा उसे जिस पे जो उम्र में छोटा होगा, और 11 लिया जाएगा उसे जो उम्र में बड़ा होगा, ठीक है भाई। ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। यंगर सन की पूछी थी, यंगर सन को मिले थे 10, कम पैसा यंगर सन को ही मिलेगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपको दोनों तरीके से समझा दिया। अब और भी क्वेश्चन है अभी हैं, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको पता है नॉर्मल फॉर्मूले से समझाता हूँ कि हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड, यहाँ होता है भाई डिवाइजर, अपने आप समझ लेना भाई, कोसेंट, और ये होता है रिमाइंडर। यही होता है नॉर्मल अगर हम किसी भी डिवाइड को करते हैं। इस फॉर्मूले को हम अगर मैं ऐसे लिख दूँ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है तरीका। क्योंकि देखो मैं आपको छोटे से सवाल से समझाता हूँ। यहाँ 11, यहाँ 5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ 10 आएगा 11। तो मैंने क्या लिखा, अब इस 11 को कैसे बनाया जा सकता है, इसका इसमें इंटू करके प्लस इसे जोड़ के। तो मैंने यही तो किया, इसका इसमें इंटू करके और प्लस को आर को जोड़ दिया इसमें, है ना। ऐसे ही हुआ ये। तो अब आगे करते हैं। तो अब आपको पता करना है, सबसे पहले रिमाइंडर उठाना है इस क्वेश्चन में। हमेशा ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपको रिमाइंडर ही उठाना है, 8 रिमाइंडर। फिर उसने कहा क्या, जो डिवीजर है वो 24 गुना है रिमाइंडर का। तो हमें रिमाइंडर पता चलेगा, तो डिवीजर 24 गुना हो गया, ये रहा रिमाइंडर। क्वेश्चन कैसे निकलेगा, जो कोस्टेंट है वो 12 गुना है, द डिवीजर इज 12 गुना, कोस्टेंट का 12 गुना है ये। तो कोस्टेंट इक्वल टू 24 × 8/12, क्योंकि ये 12 गुना था तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब कि कोस्टेंट की वैल्यू आ गई 16। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भाई इसमें ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि सम में लास्ट में 0 भी है और 8 भी है, तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3, ये इस पूरे को सॉल्व करके आएगा 3072 प्लस 8 करोगे तो 3080 आंसर, यही इसका आंसर है, ठीक है भाई। फिर अगले पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है भाई। इसमें देखते हैं अब 13/14 15 और ये 7 8, ये हमें रेशियो दी है। इसको कैसे करना है, उसने कहा कि कोई पैसा है जिसे 13, 14 और 15 के रेशियो में बांटा जाता है, ठीक है। पर गलती से वो पैसा 7, 6 और 8 के रेशियो में बढ़ जाता है, ठीक है। एक चीज़ आपको समझनी है क्या, कि रेशियो हमेशा बराबर आना चाहिए। तो ये अगर इसको जोड़ोगे 15, 14, 13, ये आएगा 42, और इसको जोड़ रहे हैं तो 21। इसको हमेशा बराबर करना है आपने, और मिक्सचर एलिगेशन सब्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, इसे बराबर करना है। तो इसे कर लो बराबर, ये भी 42 हो गया, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 14, ये 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 18। ये असली रेशियो आया। अब दोनों, ये भी 42 है, ये भी 42 है। उसने कहा ये x था, ये y था और ये z था। तो उसने कहा 14 - 12, जो y को पहले पैसा मिला और जो y को अब पैसा मिला, उसका जो फ़र्क है वो 170 रुपये है। मतलब कि इसको आप x अपनी तरफ से लिख लेना चाहो तो, ज़रूरी नहीं है कि लिखना ना लिखना, आपकी मर्जी है। मतलब कि 2x की वैल्यू हो गई 170, काट पीट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 85, आ गई x की वैल्यू 85। अब 85, इसने क्या पूछा है आगे, अमाउंट पूछा है टोटल कितना था, 42। अब आपको ये सॉल्व करना है, इसमें भी भाई सॉल्व भी करना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है, जिससे सॉल्व करके निकलेगा आएगा 3570, यही आंसर है, ठीक है भाई। ये आपके सारे सवाल थे भाई। ये बहुत शॉर्ट मेथड है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई आपको औरों से अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है, जब भी आपको सिलेक्शन की तरफ जाओगे भाई, ठीक है। तो भाई ऐसे ही आपको इसके बाद वीडियो कैसी लगी, सॉल्यूशन कैसे लगे, समझ आए नहीं समझ आए, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वो सब बताएं। मैं आपको अब से लगातार हर मॉक में, जब दिल्ली पुलिस के मॉक होंगे उसके सारे 15 के 15 सवाल कराऊंगा। जो ट्रिक वाले होंगे वो ट्रिक के साथ, जैसे कि आज आपको मैंने 2-3 ट्रिक बताई, जिसमें से एक थी 11 का मल्टीपल ढूंढना, अगर 11 वाला लग जाए कहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ 11 का मल्टीपल हमेशा ढूंढें, और हमेशा कोशिश करें यूनिट डिजिट पता करने की। जैसे लास्ट में कोई फॉर्मूला आया, जैसे कि इतना बड़ा है, ये फॉर्मूला आया,
तो अब ये 8 into 1 है, तो लास्ट में 8 आएगा। तो आप कोशिश करें कि लास्ट में कोई एक ऑप्शन हो जिसमें सिर्फ 8 हो, तो आप सीधा उसे लगा दें, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अभी भाई पहला ही दिन है, हो सकता है मुझसे भी अगर मैं ना समझा पाया हूँ तो धीरे धीरे शायद इम्प्रूवमेंट आएगा मुझ में। और कोई मुझसे गलती हुई हो, कोई सुझाव देना हो, कुछ भी कमेंट मतलब कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई हमेशा देता हूँ, तो इस वीडियो में कमेंट का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू भाई।